नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर रवाना होने वाले हैं और यह दौरा बेहद खास है क्योंकि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच में एक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना है। यह ऐतिहासिक समझौता बताया जा रहा है जिससे कि भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक कारोबारी रिश्तों के अंदर एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। क्या है ये इंडिया यूके एफटीए? क्या इसमें होने वाला है? भारत के लिए इसमें क्या है? इन्हीं मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं एम्बेसडर यशवर्धन सिन्हा, जो कि ब्रिटेन के अंदर भारत के राजदूत भी रहे हैं, भारत के उच्चायुक्त रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल इसी चीज को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। भारत और यूके के बीच में ये एफटीए साइन होना है कि क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के लिहाज से? देखिए प्रिय जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला एफटीए है, व्यापार समझौता, जो G7 जो हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज के, ये पहला ऐसा एग्रीमेंट होगा भारत का। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरा, क्योंकि यूके के साथ हमारे बड़े पुराने रिश्ते हैं और हम्म। इतिहास है, हम्म। इसीलिए ये जो एग्रीमेंट है, इसमें अलग से ही इसका महत्वपूर्ण, ये एक मॉडल बन सकता है अग्रीमेंट्स बाकी डेवलप्ड नेशंस के साथ, चाहे वो जो G7 में हो या बाहर। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका टाइमिंग भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़े साल लगे हमें। मुझे याद है जब मैं था वहाँ पे, तो 2018 में अनाउंस हुआ था कि हम जॉइंट ट्रेड रिव्यू करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन से कमोडिटीज़ हैं, कौन से टैरिफ हम्म। लाइन्स हैं, जहाँ हम साथ मिलके काम कर सकते हैं। और ये बड़ा ये एक ये अच्छी बात है कि अ, एक तो नेगोशिएशंस तो 3 साल चले ही चले, वो उसके पहले ही से शुरू हो गए थे हम्म। वार्तालाप कि कैसे हम ये समझौता करें। तो हम्म। ये जब अनाउंसमेंट मई में आया कि ये एफटीए एग्री हो चुका है, तो हमें उत्सुकता थी, इंतज़ार थी कि भई अब साइन भी हो जाए। अब शायद ये साइन भी होगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के लिए और दोनों बिज़नेस कम्युनिटीज़ के लिए, जो व्यापारी हैं, जो बाकी हैं, में उद्योगपति हैं, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता होगा। सर, आपने इतिहास का जिक्र किया। हालांकि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों का इतिहास तो ये भी कहता है कि हमने व्यापारिक समझौते तो किए लेकिन उसका कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ा है। और इन व्यापारिक समझौतों के अंदर अगर हम ब्रिटिश राज के इतिहास की ही बात करें तो उसके अंदर व्यापारिक समझौते के सहारे ही वो आए थे और उसके बाद का इतिहास सभी जानते हैं। तो इस मामले के अंदर अगर हम देखें कि ये जो समझौता होने जा रहा है, ये कैसे भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए एक विन विन कहा जा सकता है, और खासतौर पर भारत के लोगों को या भारत के कारोबारियों को, उद्योगपतियों को किन क्षेत्र के अंदर क्या फायदा आप देखते हैं? देखिए, जब सर थॉमस रो आए थे जहांगीर के समय, और उन्होंने कंसेशन सूरत में और कहाँ लिया था ईस्ट इंडिया हम्म। कंपनी के लिए, उस समय किसी को पता भी नहीं था शायद कि ये वो पूरा तंबू जैसे पूरा छा जाएँगे भारत पे। तो उस समय का जो समझौता तो मैं नहीं कहूँगा, मगर हाँ, उनको कोई-कोई कंसेशंस दिया था मुगल एम्परर ने। मगर अब जो है, हमारे अब क्या 78 78 साल हो गए हम्म। आज़ादी की, और अब भारत एक 5वाँ या चौथा हम्म। इकोनॉमी है दुनिया में, वर्ल्ड में। तो और यूके को ओवरटेक कर लिया। यूके अभी भी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हम 5th हैं, अभी 4th होने वाले हैं, जापान को ओवरटेक कर रहे हैं। हम्म। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो समझौता है, अब आप देखें, हम्म। इसके ठोस अभी तक तो पूरा एग्रीमेंट का टेक्स्ट आया नहीं है, मगर हम्म। जहाँ तक जो पब्लिक डोमेन में आप देखें, हम्म। 99% जो टैरिफ लाइन्स हैं यूके के, वो ड्यूटी फ्री या ज़ीरो टैरिफ कर देंगे हमारे लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि हम्म। 99%। हमने भी कहा है कि फेज़ आउट पीरियड रहेगा, उस फेज़ आउट पीरियड में हम 85% अपना टैरिफ लाइन्स खोल देंगे, और हम्म। अभी इमीडिएटली 60 या 64% टैरिफ लाइन उनके एक्सपोर्ट्स के लिए। मगर आप हम्म। देखिए कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो क्या हैं? हम्म। क्लोथिंग, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, अ लेदर। हम्म। फुटवियर, लेदर, फुटवियर, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हम्म। सेक्टर प्रोडक्ट्स सब ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होंगे। तो ये हम्म। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, है वो छोटा देश, मगर वो आजकल आप ग्लोबल सिस्टम में आप देखें कि
एक जगह जाता है सामान, वहाँ से कहीं और भी चला जाता है और थर्ड कंट्री भी जाता है। और यूके, जहाँ यूके का सवाल है, वहाँ एक तो मार्केट बहुत ही डेवलप्ड है और हुँ, हमारे हुँ। जब सिर्फ़ ये गुड्स का एग्रीमेंट नहीं है, ये तो सर्विसेज़ में भी है। अब आप हुँ, देखें आईटी इनेबल्ड सर्विसेज़, डिजिटल ट्रेड, ये सब मुमकिन होगा इस समझौते के तहत। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो सर्विसेज़ सेक्टर है, प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ मैं बात कर रहा हूँ या एजुकेशनल सर्विसेज़ में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो हुँ, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो माइग्रेशन मोबिलिटी का बात होता है, जहाँ हुँ, तक प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ है, मैं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट के तहत शायद ये ज़्यादा आसान हो जाए हमारे जो प्रोफ़ेशनल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ब्लू कॉलर वर्कर हैं या जो इल्लीगल जाते हैं डोंकी रूट पे या क्या, उनके लिए तो बहुत ही, हुँ, वो तो ये एग्रीमेंट कवर करेगा ही नहीं, मगर मैं हुँ, सिर्फ़ ज़िक्र कर रहा हूँ प्रोफ़ेशनल्स का। और हुँ, ये प्रोफ़ेशनल जो हमारे हैं, जा पाएँगे, ज़्यादा आसानी से जा पाएँगे, वहाँ हुँ, काम करेंगे 2-3 साल जितना भी है और वापस आएँगे। हुँ। तो इसके लिए ये फ्रीयर मूवमेंट जो होगा प्रोफ़ेशनल्स का इस एग्रीमेंट के अंदर हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हुँ। लाभदायक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एग्रीमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण बिल्कुल रहेगा। महत्वपूर्ण बात कही है एम्बेसडर सिन्हा आपने कि ये भारत के पेशेवरों के लिए, भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि यूके में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, एक प्रावधान इसके अंदर ये भी है कि जो डबल टैक्सेशन होता है, उसको भी आप उसके लिए भी वेवर है इसके अंदर, यानी वहां सोशल सिक्योरिटी के अंदर उन्हें कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा, ये भी महत्वपूर्ण राहत है। लेकिन अगर आप देखें एम्बेसडर सिन्हा कि चाहे माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट हो या टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव हो, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था, और अब ये एफटीए, ऐसा हम लगातार देख रहे हैं कि ब्रिटेन या यूके की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत के साथ इंटीग्रेट होना चाहती है। भारत एक तेज रफ्तार दुनिया की अर्थव्यवस्था है और ऐसा लग रहा है कि यूके जो है उसे अब ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है कि वो भारत के साथ मिलकर आगे बढ़े। आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं और आगे इस इंटीग्रेशन का रास्ता आप कैसे देखते हैं कि भारत और यूके के बीच में किन किन मुद्दों के ऊपर और कैसी पार्टनरशिप पॉसिबल है? देखिए, ये कि जहाँ तक भारत का सवाल है, यूके चाहे जो भी पार्टी हम्म, सत्ता में हो, चाहे कंज़र्वेटिव पार्टी या लेबर पार्टी, आपको याद होगा डेविड कैमरून शायद प्रधानमंत्री के जब थे तो 3 बार आए थे, वैसे तो हम्म, 6 बार आ चुके हैं जब वो एमपी थे, मगर प्रधानमंत्री होने के नाते 3 बार आ चुके हैं, टेरेसा मे आ चुकी हैं, बोरिस जॉनसन आ चुके हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि उनको वो पहले ही से आइडेंटिफ़ाई किया था कि भाई, जहाँ तक भारत है, एक बहुत हम्म, बड़ा मार्केट है और हम्म, भारत का जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, पिछले 11-12 साल से जो हो रहा है, वो खुद हम्म, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसलिए उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, लाभदायक होगा कि एक एग्रीमेंट करें, एक पार्टनरशिप। अच्छा, एफटीए तो सिर्फ़ एक कंपोनेंट होता है ये पार्टनरशिप के, हम्म, और भी हैं। और जहाँ तक एफटीए का सवाल है, ये अभी कंक्लूड हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा होगा, दोनों साइड्स के लिए हम्म, अच्छा होगा। कहते हैं म्यूचुअली विन-विन सिचुएशन। मैं समझता हूँ जो होगा वो। उसमें कुछ खामियाँ भी हैं जहाँ तक मैं देखा हूँ। अब गवर्नमेंट हम्म, प्रोक्योरमेंट हम खोल रहे हैं। अब हम्म, हमें पता नहीं क्या कितने हद तक खोल रहे हैं, क्योंकि वो एस्टिमेट हम्म, कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि 28 माने 28 बिलियन पाउंड का ये मार्केट है, प्रोक्योरमेंट मार्केट है इंडिया का, सरकारी हम्म, प्रोक्योरमेंट, और उसमें से हम्म, करीब 40,000 टेंडर्स हर साल इश्यू होते हैं। तो इसलिए अब हमें देखना है कि हमने क्या सेफगार्ड्स लगाए हैं अपने हम्म, मैन्युफैक्चरर्स के लिए। मगर हमारा ये खोलना बड़ी बात है। ये हम्म, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट खोलना बड़ी बात है। इसलिए हमें देखना पड़ेगा क्या। अच्छा, एक और जहाँ जी, अभी तक ये कवर नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग बीटीआई होगा, क्योंकि हम्म, भारतीय कंपनीज़ वहाँ पर द्वितीय पोज़ीशन में है, सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इंटो यूके। हम्म, भारत का ये पोज़ीशन है। तो इसीलिए हमारे लिए ये एक बीटीआई भी आपने ज़िक्र किया, डबल कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, ये हम्म, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे प्रोफ़ेशनल्स के लिए। मगर 2 एरियाज़ जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है, जहाँ प्रधानमंत्री जी ज़रूर इसकी ज़िक्र हम्म, करेंगे। एक तो हमारे सिक्योरिटी एरियाज़ है। अब हम्म, सिक्योरिटी एरिया एक बहुत ब्रॉड है, उसमें आप देखें पाकिस्तान के साथ जो हम्म, आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म जिसको हम कहते हैं, उसको यूके कैसे देखता है, किस नज़रिए से देखता है, हम जानते हैं। क्या पहले वो ज़्यादा सिंदूर के टाइम में भी, पहलगाम के टाइम में भी उन्होंने स्टेटमेंट्स तो दिए थे, मगर जी, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे कि पाकिस्तान को कंडेम तो किया नहीं। हम्म, पाकिस्तान के साथ उनके पुराने रिश्ते हम जानते हैं, मगर हम्म,
अब ऐसा एक समय आ गया है कि आतंकवाद, ग्लोबल टेररिज्म जो है उसको कहीं बड़े कोई भी देश उसको उसकी सहमति तो कर ही नहीं सकता, उसकी निंदा हुँ, करना बहुत ज़रूरी है, कठोर निंदा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं हुँ, समझता हूँ कि ये तो एक विषय रहेगा ही। फिर हुँ, खालिस्तानियों का, आप जानते हैं कि खालिस्तानियों को वहाँ पर राहत राहत दिया गया है, वो जाके बड़े मार्शल वो करते ही हैं, वायलेंस में तो इंडल्ज करते हुँ। ही हैं, मगर इंटर कम्युनल टेंशन्स भी करते हैं। वहाँ पर भारतीय बहुत भारी नंबर में हैं और ये खालिस्तानी जो एक हम अंग्रेज़ी में कहते हैं माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, हुँ, वो खामख़ा इनको शह दिया हुआ है। तो हुँ। इस पे नियंत्रण लाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बिल्कुल सर, और बैक्टीरिया और वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। एकदम, एकदम। तो इसलिए हमारे जो रिश्ते हैं, उसकी हुँ। इनको और मज़बूत करने के लिए इनको और करना पड़ेगा। चूँकि आपने देखिए इस इन इन चीज़ों का ज़िक्र किया, मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी हम लोग बात करें कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के अंदर एक बड़ा स्टिकिंग पॉइंट रहा है, ख़ास तौर पर जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, वो फ्यूजिटिव्स जो कि भारत के अंदर आर्थिक अपराध करके और ब्रिटेन को एक सेफ हेवन समझते हुए, एक सुरक्षित जगह समझते हुए बरसों से वहाँ बैठे हुए हैं। फ़हरिस्त बहुत लंबी है, विजय माल्या हैं उसके अंदर, नीरव मोदी हैं उसके अंदर, ललित मोदी ने तो अपना देश ही बदल लिया, वो वहाँ गए थे, वहाँ से दूसरी जगह चले गए। लेकिन सर जब तस्वीरें आती हैं सामने, तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के बावजूद कि वो वहां पर पार्टी करते हुए नजर आते हैं, तब तो भारत के हर व्यक्ति का ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन की सरकार के साथ नाराज होना बहुत लाजमी है। प्रधानमंत्री जब वहां पर होंगे तो इस मुद्दे को हम कितने पुरजोर तरीके से उठाएंगे? देखिए, ये एक पुराना मसला है, ये काफ़ी दिन से चल रहा है। मैं जब था वहाँ पर 6-7 साल पहले 7 साल पहले तो तब भी हमें याद है जब हम्म, प्रधानमंत्री जी आए थे 2018 में चोगम, तो उन्होंने काफ़ी हम्म, ज़ोर से 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे प्रधानमंत्री टेरेसा मे के साथ इन्होंने रेज़ किया था। मगर हम्म, जहाँ तक लीगल सिस्टम है यूके का, इनके कोर्ट्स जो हैं, ये काफ़ी हद तक अपने फेयर लीगल हम्म, सिस्टम है यूके में, मगर हम्म, उसका प्रॉब्लम होता है जब पूरे लीगल हर्डल्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे हम्म, आपने एक केस का ज़िक्र किया था, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहाँ हम्म। तक कन्विक्शन मिल गया और हम काफ़ी खुश थे कि हमारे जो एफर्ट्स थे कामयाब हुए न और केवल सुप्रीम कोर्ट से सर, यूके होम डिपार्टमेंट ने भी क्लियर कर वही दिया था वही एक्सेडिशन। मैं ज़िक्र कर रहा जी। था, उसकी जो हम्म, लास्ट स्टेप था यू होम सेक्रेटरी को साइन ऑफ करना था एक्स्ट्राडिशन और वो उन्होंने किया नहीं, कह दिया कि कोई हम्म, लीगल स्टेप बाकी है। अब वो हम्म, क्या है, क्या वो असाइलम सीक कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। बट हमें कहा गया हम्म, कि लीगल अब वो लीगल स्टेप अभी तक हम्म, 2018-19 की बात है, वो अभी हम्म, तक वो फँसा हुआ है। तो ये तो हम्म, गलत है ना कि कुछ न हम्म, कोई बहाना से आप एक सेफ हेवन बन रहे हैं इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स एंड जो है फ्यूजिटिव्स फ्रॉम लॉ और ये इंडिया के नहीं अफ्रीका से भी लोग काफ़ी तमाम वहाँ ऑफेंडर्स बैठे हुए हैं। तो ये गलत एक ये लंदन के लिए, यूके के लिए एक बड़ा खराब वो एक हम्म, रेपुटेशनल डैमेज कर रहा है। उनको समझना चाहिए कि हम्म, अब हमें याद है उन्होंने कभी कहा कि आपकी जेल्स ठीक नहीं है। हम्म, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छे तरह उन्होंने कहा कि वही जेल्स आपने हम्म, बनाए हैं। हम्म, आपने बनाए हैं और उसी जेल्स में आप हमारे राष्ट्रपिता और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्र सेनानी, सबको बंद किया है। और हम्म, आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। अब तो हमने हम्म। इस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो जेल में और आप कह रहे हैं कि हमारे ही नागरिक जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, उनके लिए ये जेल सही नहीं है। आप तो बड़ा ये रोचक किस्सा बता रहे हैं सर। इनफैक्ट हम भी वहां रिपोर्टिंग के लिए उस समय मौजूद थे, लेकिन ये घटना जब हुई थी, अगर जी, आप बता सकें अब अब तो आप उस भूमिका में नहीं हैं कि उस बार उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया कि ये तो वही जेलें हैं जो आप ही ने बनाई थी और उसके अंदर आपने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखा था, जवाब में ब्रिटेन की तरफ से क्या कहा गया उस समय और उसके बाद भी क्या कहा जाता रहा? मैं वो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम्म, प्रधानमंत्री जी ने कहा तो वहाँ से ज़रा एक हम अंग्रेज़ी में कहते हैं एम्बैरेस्ड साइलेंस हम्म, हम्म, और उसके बाद हम और हम्म, वार्तालाप और सब्जेक्ट्स और मुद्दे में निकल गए। हम्म, मैं समझता हूँ कि वो जानते हैं कि हम्म, ये इनके लिए एक बड़ा एम्बैरेसमेंट है हम्म, और एक ग्लोबल उसके लिए उनके लिए उनका जो रेपुटेशनल डैमेज हो हम्म, रहा है, वो मालूम है। मगर अब क्या इंटरप्ले है, पैसे का इंटरप्ले है, क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या उसपे मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मगर हम्म, ये क्यों उनको वहाँ पर शरण दिया जा रहा है?
और क्योंकि ये तो बड़ा क्लियरली एस्टैब्लिश हो चुका है, इनकी उन्हीं के कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है कि ये गिल्टी है। हम्म। तो अब क्या इनके जो कंपल्शंस हैं कि उनको अभी मेहमान सर, क्या बनाकर। आप ये कहेंगे कि कोई भी समझौता, कोई भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो या किसी तरीके का कोई समझौता हो, वो विश्वास के आधार पर चलता है, और इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं वो जो विश्वास है, विश्वास की जो डोर है, उसको तोड़ती हुई या उसे काटती हुई नजर आती है, अगर इस तरीके की घटनाओं का सिलसिला बना रहता है तो। जी, एकदम। मैं समझता हूँ कि ये जो हैं, ये एक मुद्दे जो हैं हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और मैं उम्मीद है कि शायद हम्म। इसमें कोई प्रोग्रेस हो। शायद कुछ लोग जो हैं, जो कोर्ट से क्लियर हो चुके हैं, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने जिनको कन्विक्ट किया है, तो इनको एक्स्ट्राडाइट करें, इनको डिपोर्ट करें, भेजें भारत। क्योंकि बेसिकली ये फ्यूगिटिव्स हैं, ये फ्यूगिटिव्स फ्रॉम जस्टिस जो कहते हैं अंग्रेज़ी में। हम्म। तो यहाँ पर अ घपला करके गए हैं, बैंक्स को स्विंडल किया है, एयरलाइन जो भी है। तो हम्म। इस पे आई थिंक उनके उनको सोचना चाहिए कि अगर और वो नागरिक भी भारत के ही हैं। नागरिक भी भारत के कुछ, अब आप हम्म। खुद ही कह रहे थे कि कुछ तो हम्म। नागरिक कोई और देश के भी बन गए हैं, मगर वो दूसरी हम्म। बात है। अ, उनको आई थिंक वो समझ रहे हैं कि क्या हम्म। डैमेज हो रहा है और हम्म। ऑफ कोर्स जो लार्जर पिक्चर है, वो वहाँ पर हम्म। ट्रेड है, हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब 2018 में नहीं, जब पहले 2015 में गए थे, तो उन्होंने हम्म। शायद वेम्बली में भी कहा था कि ये तो लिविंग ब्रिज है। जी। हमारा हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो डायस्पोरा है वहाँ पर, तो वो उनका भी ये जो रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। हम्म। और वो जो वहाँ करते हैं और वो जो हमारे संबंध में जो जो मदद करते हैं बढ़ाने के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री जी हम्म। जानते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि यूके को भी समझना चाहिए कि ये जो इश्यूज़ हैं, इरिटेंट्स हैं, इनको जितने हम्म। जल्द से जल्द सुलझाया जाए, तो दोनों देशों के लिए बेहतर है। तो सर, इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में थैंक यू। भाग लेने के लिए, हमारे साथ ये सारे जो अनुभव और साथ ही जो परिप्रेक्ष्य है वो साझा करने के लिए। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से न केवल भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के अंदर एक नया अध्याय शुरू होगा, बल्कि वो जो पुरानी अड़चने हैं वो भी दूर हो सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।